नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प क्रिप्टो प्रोग्राम की बारीकियों को समझने वाले हैं। इसका नाम है XRP ओशन एयरड्रॉप जी। और हमारे पास इससे जुड़ी कुछ जानकारी है कि ये कैसे काम करता है, इसके नियम क्या है और हाँ, टाइमलाइन क्या है। नमस्कार। बिल्कुल, आजकल ऐसे कई प्रोग्राम आते रहते हैं क्रिप्टो स्पेस में, तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शर्तें क्या हैं, टाइमिंग क्या है, खासकर उन लोगों के लिए जो इसमें हिस्सा लेने का सोच रहे हैं। हाँ, तो चलिए फिर इसी जानकारी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये XRP ओशन एयरड्रॉप, इसे एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम की तरह बताया गया है। मतलब एक मौका है मुफ्त XRP कमाने का, और ये सब प्रोजेक्ट के प्री लॉन्च फेज का हिस्सा है, ऐसा कहा गया है। प्री लॉन्च और कम्युनिटी ड्रिवन ये शब्द अक्सर इस्तेमाल होते हैं शुरुआती यूजर्स को खींचने के लिए, प्रोजेक्ट के आसपास एक माहौल बनाने के लिए। अच्छा, जानकारी ये भी कहती है कि जैसे ही आप शुरुआत में रजिस्टर करते हैं तो आपके XRP स्विफ्ट वॉलेट में 10 XRP आ जाएंगे। ये स्विफ्ट वॉलेट शायद कोई टेम्पररी चीज होगी। और हाँ, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है हिस्सा लेने के लिए। बिल्कुल, वो पहला कदम है। बिना रजिस्ट्रेशन के तो आगे कुछ नहीं। ठीक है, और इसमें समय का बड़ा रोल लग रहा है। ये कैंपेन 11 मई को शुरू हुआ था और बस 3 हफ्ते ही चलेगा, यानी 31 मई 2025 को खत्म। मतलब टाइम तो तेजी से जा रहा है। हाँ, ये टाइम लिमिट्स तो आम है क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में। एक अर्जेंसी बनती है इससे। इसमें एक 5 लेवल का कम्युनिटी रिवॉर्ड सिस्टम भी बताया गया है। टियर 1 पर 5 XRP से शुरू होकर टियर 5 पर 3 XRP तक। और कहावत है, जितना ज्यादा शेयर करो उतना ज्यादा कमाओ। ये तो साफ साफ एक रेफरल सिस्टम लग रहा है। मतलब जो लोग पहले से जुड़े हैं उन्हें नए लोगों को लाने पर इनाम मिलेगा। ये प्रोजेक्ट फैलाने का एक तरीका तो है, पर यह भी जरूरी है कि लोग समझें कि वो किसे प्रमोट कर रहे हैं। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, एयरड्रॉप का दावा करना और उसे एक्टिवेट करना। लगता है सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं है। जो XRP एयरड्रॉप में मिलेंगे उन्हें स्विफ्ट वॉलेट से LP यानी लिक्विडिटी प्रोवाइडर वॉलेट में डालना होगा। हाँ, और इसके लिए टाइम भी फिक्स्ड है, 2 जून से 15 जून तक। सिर्फ 14 दिन मिलेंगे। ओह, सिर्फ 14 दिन। जी, और जानकारी में यह भी साफ लिखा है कि 15 जून के बाद जो XRP क्लेम नहीं हुए उन्हें बर्न कर दिया जाएगा। मतलब वो हमेशा के लिए खत्म। बर्न कर दिया जाएगा? बाप रे, ये तो बड़ी सख्त डेडलाइन है। हाँ, ये ध्यान रखने वाली बात है। और एक्टिवेशन का तरीका वो भी थोड़ा अलग है। कहा गया है कि एयरड्रॉप सिर्फ पहले डिपॉजिट पर एक्टिवेट होगा, और वो डिपॉजिट भी ज़मैन वॉलेट से करना होगा। अच्छा, ज़मैन वॉलेट से। और कोई शर्त? हाँ, शर्त ये है कि डिपॉजिट एयरड्रॉप की रकम के बराबर होना चाहिए, 1:1 का मैच। ओह, ये 1.1 मैच वाली बात तो बहुत जरूरी है। ये तो कोई मुफ्त एयरड्रॉप वाली बात को थोड़ा बदल देती है ना? हाँ बिल्कुल। मतलब ये असल में एक मैचिंग डिपॉजिट ऑफर जैसा हो गया। आप कुछ डालो तो आपको उसके बराबर एयरड्रॉप मिलेगा। पूरी तरह फ्री नहीं है, आपका भी पैसा लगेगा इसमें। सही कहा। और अगर डिपॉजिट एयरड्रॉप से कम हुआ तो फिर सिर्फ जितनी रकम जमा की है उतने के बराबर ही एयरड्रॉप एक्टिवेट होगा। और अगर ज्यादा जमा कर दिया तो भी जितनी एयरड्रॉप की रकम तय थी बस उतनी ही मिलेगी, अगर उपलब्ध है तो। बाकी का अप्रयुक्त एयरड्रॉप या तो बर्न हो सकता है या शायद किसी और स्विफ्ट वॉलेट में चला जाए। ऐसा कुछ लिखा है नियमों में। ये शर्तें तो काफी ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। और यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है कि आप अपने एयरड्रॉप का कितना हिस्सा अनलॉक कर पाएंगे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप 2 जून के बाद कितनी जल्दी डिपॉजिट करते हैं। अच्छा, ये कैसे? हाँ, मतलब टाइमिंग बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या टाइम फ्रेम्स दिए हैं? जानकारी के हिसाब से अगर 48 घंटे के अंदर डिपॉजिट किया तो 100% अनलॉक। 100%? ठीक है। 5 दिन के अंदर किया तो 80%, 8 दिन में 60%, 11 दिन में 40%, और अगर पूरे 14 दिन लगा दिए तो सिर्फ 20%। सिर्फ 20%? हाँ, और 14 दिन के बाद तो एयरड्रॉप खत्म या बर्न। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। मतलब जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा पूरा फायदा उठाने के लिए। बिल्कुल, जैसे कोई लिमिटेड टाइम सेल हो, जितनी जल्दी उतना ज्यादा फायदा। इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर देर की तो उसी एयरड्रॉप को पाने के लिए शायद ज्यादा पैसा जमा करना पड़े, है ना? हाँ, सही पकड़ा। मान लीजिए किसी को 100 XRP का एयरड्रॉप मिला। अगर उसे पूरा अनलॉक करना है तो 48 घंटे में 100 XRP जमा करने होंगे। लेकिन अगर वो मान लीजिए 13-14 दिन इंतजार करता है तो उसे सिर्फ 20% मिलेगा, यानी 100 XRP का सिर्फ 20 XRP। ओह, तो 100 XRP पाने के लिए उसे शायद 500 XRP जमा करने पड़े, तब जाके 100 अनलॉक होंगे। शायद ऐसा ही कुछ गणित बैठेगा। हाँ,
ये जल्दी डिपॉजिट करवाने का एक तरीका है ताकि प्रोजेक्ट को शुरू में लिक्विडिटी मिले। समझ गई। अच्छा, इस जानकारी में ज़ेमन वॉलेट पर भी काफ़ी जोर दिया गया है। कहा है कि एक्सपर्ट्स इसे भरोसेमंद मानते हैं। हाँ, ज़ेमन वॉलेट XRPL इकोसिस्टम में काफ़ी पॉपुलर है। इसकी कुछ खासियतें भी बताई हैं, जैसे ये नॉन कस्टोडियल है। नॉन कस्टोडियल यानी फंड्स का कंट्रोल पूरी तरह यूजर के पास रहता है, किसी और के पास नहीं। ये क्रिप्टो में बहुत अहम चीज मानी जाती है। और ये XRPL नेटिव है, मतलब खास XRP लेजर के लिए बना है। फीचर्स भी काफ़ी हैं इसमें। हाँ, और ये भी बताया गया है कि इसके 9 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। ये दिखाता है कि कम्युनिटी में इसकी अच्छी पकड़ है। तो लगता है जो लोग हिस्सा लेंगे उन्हें इसी वॉलेट का इस्तेमाल करना होगा। और एक और चीज़ थी, ऑटो पोजिशनिंग से डेली कंपाउंडिंग 0.6% तक एक्टिवेट करने की बात। ये शायद LP वॉलेट में डिपॉजिट के बाद की बात होगी। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जैसा लग रहा है, लेकिन इसे एक्टिवेट करने की भी अपनी शर्तें होंगी जरूर। ठीक है, तो एक बार ज़रूरी तारीखें दोहरा लेते हैं याद रखने के लिए। एयर ड्रॉप रजिस्ट्रेशन कब खत्म हो रहा है? वो है 31 मई 2025। बस कुछ ही दिन बचें। और एयर ड्रॉप एक्टिवेशन यानी डिपॉजिट करने का टाइम? वो 2 जून से शुरू होकर 15 जून 2025 तक है, सुबह 10 बजे UTC टाइम के हिसाब से। ठीक है। और वो जो टेम्पररी स्विफ्ट वॉलेट था? वो भी 15 जून 2025 सुबह 10 बजे UTC तक ही वैलिड है। उसके बाद शायद वो भी काम नहीं करेगा। समझ गई। तो कुल मिलाकर हमने इस XRP ओशन एयर ड्रॉप की पूरी कहानी समझी। रजिस्ट्रेशन है, फिर रेफरल वाले रिवॉर्ड्स हैं, हाँ, और सबसे खास एयर ड्रॉप को एक्टिवेट करने का तरीका जो आपके पहले डिपॉजिट पर निर्भर करता है। हाँ। और वो भी टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। निचोड़ यही है कि जिसे मुफ्त एयर ड्रॉप कहा जा रहा है, उसे असल में पाने के लिए यूजर को काफी कुछ करना पड़ रहा है। डिपॉजिट करना है, टाइम का ध्यान रखना है, शर्तें काफी डिटेल्ड हैं और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी लग सकती हैं, जैसा इस मामले में दिख रहा है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि जब भी ऐसे लुभावने ऑफर्स आते हैं तो सिर्फ हेडलाइन देखकर खुश होने के बजाय शायद शर्तों की गहराई में जाना, ये समझना कि असल में क्या देना पड़ रहा है और क्या मिल सकता है, ये ज्यादा जरूरी है ना? सही बात है। हमेशा पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। ये वाकई सोचने लायक बात है।